बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ज्ञानदीप को पढ़ो और आगे बढ़ो। देखो, कल हमने आप लोगों को एक कविता पढ़ाई थी। उसी का भावार्थ जो आप लोगों ने कल पढ़ा, उसी के उसका उन्हीं पंक्तियों के संदर्भ व्याख्या हमने बता दी थी। तो आज हम उसका काव्य सौंदर्य पढ़ेंगे। भाव पक्ष देखिए। केकई के पश्चाताप को वाणी प्रदान की गई और उन्हें दोष मुक्त सिद्ध करने का प्रयास किया गया। कला पक्ष देखिए। भाषा परिष्कृत खड़ी बोली, शैली जो है वो प्रबंधात्मक है, छंद मंदाक्रांता है, अलंकार उपमा पुनरुक्ति प्रकाश एवं अनुप्रास, गुण जो है वो प्रसाद है, शब्द शक्ति अभिसाय एवं लक्षणा, रस करुण है। अब इनमें जो प्रश्न आने वाले थे वो दिए गए हैं कि इसी पद्यांश को पढ़ करके, जो हमने कल पढ़ा उसी को पढ़ करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रस्तुत पद्यांश में केकई राम के समक्ष अपनी एवं भरत की दीन दशा का वर्णन करते हुए क्या कहती हैं? उत्तर देखिए। उसका उत्तर है, पश्चाताप की आग में जलती हुई केकई राम से कहती है कि मैं अपने पुत्र पर अपना स्वर्ग सुख भी न्यौछावर कर दिया था और उसी कारण मैंने तुम्हारा राज्य का अधिकार भी छीन लिया। मेरा वही पुत्र आज दीनहीन होकर के करुण क्रंदन कर रहा है। यही केकई ने राम के समक्ष भरत की दीन दशा का वर्णन करते हुए कहा। अगला प्रश्न है, अपने दंड के संबंध में केकई ने राम से क्या कहा? उत्तर देखिए। अपने दंड के संबंध में केकई ने राम से कहा कि मुझ अभागिन के लिए अन्य दंड और क्या हो सकता है कि मेरा पुत्र ही मुझसे अलग हो गया है। वह मुझसे इतना कुपित है, इससे बड़ा दंड मुझे और क्या हो सकता है? इससे बड़ा दंड मुझे हे राम मत दो। रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। इसमें रेखांकित पंक्तियां हैं, निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार दिया था मैंने। यही 2 लाइन रेखांकित की गई है। उसका अर्थ है कि पश्चाताप की आग में जलती हुई केकई राम से कहती हैं कि मैंने अपने उस पुत्र पर अपना स्वर्ग सुख भी न्यौछावर कर दिया था और उसी के कारण मैंने तुम्हारा राज्य का अधिकार भी तुमसे छीन लिया।
यही इसका अर्थ है। और जन क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? प्रस्तुत पंक्ति में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, क्योंकि वहाँ क्या शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है। पद पाणि का अर्थ पद माने पैर, पाणि माने हाथ। अब अगली कविता देखिए। सह सकती हूँ चिर नरक, सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने अपने ही लिए तुम्हें बन भेजा। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे। मेरे दुगने प्रिय रहो ना मुझसे न्यारे। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा। तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला, पद्म कोश है मेरा। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसे फिर तुमको आज भुजा भर, उसने तुमको फिर आज भुजा भर भेटा। इसमें आपको हम रेखांकित पंक्तियों का अर्थ बता रहे हैं। देखिए, रेखांकित पंक्तियां हैं। सह शक्ति हूँ चिर नरक, सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। इसका आशय है, मैं सभी सज्जन व प्रबुद्ध लोगों से कहती हूँ कि मैं लंबी अवधि तक नरक का दुख भोग सकती हूँ, किंतु स्वर्ग पाने की याचना का भार मुझसे नहीं सहा जाएगा, क्योंकि वह नरक की पीड़ा से कहीं बढ़कर है। ऐसा कैकेयी ने राम से कहा और सज्जन लोगों से सभा में कहा। दूसरी अंडरलाइन है, तो पाप दोष ही पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला, पद्म कोश है मेरा। इसका आशय देखिए, तुम दोनों भाइयों के आपसी प्रेम की अभिव्यक्ति के प्रभाव से आज मेरे पाप का दोष भी पुण्य के संतोष में परिणित हो गया है। कैकेयी आगे कहते हैं कि कीचड़ के समान होने पर भी मुझे इस बात का संतोष है कि मैंने अपनी कोख से कमल रूपी रत्न भरत को जन्म दिया है। इस तरह से आज इतना आप लोग जान लीजिए। कल आप लोगों को हम इसका पूरे का भावार्थ बताएंगे और प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। बस बच्चों, आज का काम समाप्त। धन्यवाद।